हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, मैं जो है पुनः आप सभी के समक्ष कुछ प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हूँ प्रतिदिन की तरह। और ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और विषय हिंदी यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.2 को ध्यान में रखते हुए ये जो है प्रश्नों की श्रृंखला चलाई गई है। कुछ प्रश्न प्रतिदिन हम सभी सॉल्व करते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। तो आज है 298। इसके पहले हम लोगों ने 297 नंबर के प्रश्नों को किया था। 298 प्रश्न को हम देखते हैं। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो जैसा कि इसका आंसर भी दिख रहा है ना। छिपाने की कोशिश की बट बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, है ना, तो क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा था। तो विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? तो कौन सी है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये और कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। पदावली बहुत ही चर्चित है इनकी। और इसमें जो कीर्ति पताका है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इनके तथ्यों को हम कुछ पढ़ लेते हैं। देख सकते हैं आप कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के श्रृंगारी कवि तथा मैथिल कोकिल कवि शेखर व अभिनव जयदेव। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है ना। अभिनव जयदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जैसे उपनामों से अभिहित किए जाने वाले विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली नामक काव्य ग्रंथों की रचना की। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका में अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एवं शिव की वीरता को वर्णित किया है। किसमें? कीर्ति पताका में। ठीक है। विद्यापति की रचना कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो चुकी है और प्रश्न भी हमारा यही था। तो कौन सी रचना है? कीर्ति पताका। अगले प्रश्न को हम सभी देखते हैं। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन है हमारा विद्यापति, अगला ऑप्शन है नरपति नाल, सी ऑप्शन है अमीर खुसरो, डी ऑप्शन है भट्ट केदार। तो 299 का प्रश्न है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, है ना। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। तो ये पढ़ने से ही स्पष्ट हो गया होगा, है ना, किसकी है? अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो की है। आगे हम सभी देखते हैं अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं हैं, इन्हें भी पढ़ लेते हैं। आदिकालीन कवि अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खलीकबारी, दीवाने हिंदवी, हालात एक कन्हैया, मुकरियां, दो सुखने, गजल। इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया, है ना। कभी कभी प्रश्न बन जाता है, सितार और तबला का आविष्कार किया। ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक। जबकि आदिकालीन कवि विद्यापति की उपाधियां मैथिल कोकिल है, जैसा कि ऊपर अभी हम लोगों ने देखा, कवि शेखर है, अभिनव जयदेव है, और इनकी जो रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गोरक्ष, विजय। आगे हम सभी देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 300 नंबर का प्रश्न है। मोरा जुगना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गरिदीन ही कस मोरी माल, है ना। सूनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मोहि डस डस जाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो पढ़ने से स्पष्ट हो गया होगा। 300 नंबर का जो प्रश्न है अमीर खुसरो की है। किसकी है? अमीर खुसरो की हैं। और विद्यापति की जो बहुत ही चर्चित पंक्ति है, देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जप्यो अवहट्ठा। ठीक। और मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कथा यही भांति विचारूं, और बूझ ले जो बूझे पा रहूं। तो इस तरह से है। अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं। 301 नंबर का प्रश्न है। चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने कहा? चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा, नगेंद्र। किसने कहा? 301 नंबर का प्रश्न है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि चंद्रवरदाई को माना। और शुक्ल जी ने लिखा कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका जो पृथ्वीराज रासो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और राम कुमार वर्मा अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। और लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर क्या होगा? ए होगा, ए हो जाएगा। ए 302 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 302 आगे है। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था?
तो पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो संयोगिता के प्रति। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। पृथ्वीराज की वीरता तथा प्रणय कथा को आधार बनाकर चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की, जबकि पद्मिनी जायसीकृत पद्मावत की नायिका है। ये पद्मिनी जो दिया गया है जायसीकृत पद्मावत की नायिका है। और पृथ्वीराज किसके प्रति था? तो संयोगिता के प्रति था। यूपी टीचर एग्जाम 2016 में ये प्रश्न बना है। अगला प्रश्न है हमारा जो है 303 नंबर का, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो राजा सिंह के, नरसिंह के, सी ऑप्शन है शिव सिंह के और डी ऑप्शन है कीर्ति सिंह के, है ना। 303 नंबर का प्रश्न है। तो ये है शिव सिंह के। विद्यापति किसके थे? शिव सिंह। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 सी हो जाएगा। विद्यापति जो है तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित थे। किसके? शिव सिंह के आश्रित कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि विद्यापति सम्मत 1460 ईस्वी में तिरहुत के राजा शिव के यहाँ वर्तमान थे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 304 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? राजेश्वर, समर सिंह, अनंगपाल और क्या है? सोमेश्वर है। तो इनमें से कौन थे? 304 नंबर का प्रश्न है। तो सोमेश्वर, इसमें से विकल्पों में से सोमेश्वर करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी। 305 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी। आदिकाल की भाषा प्राकृत थी या पाली थी? सी ऑप्शन है डिंगल पिंगल मिश्रित और डी ऑप्शन है खड़ी बोली, है ना। 305 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिंगल पिंगल मिश्रित। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा पूछा जा रहा है, तो डिंगल पिंगल मिश्रित। ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा 306 नंबर का प्रश्न है, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए कौन जाना जाता है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचना है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गजल। अगला हम सभी देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कीर्तिलता के रचनाकार हैं। कीर्तिलता के रचनाकार हैं विजय सिंह सूरी, विद्यापति, जायसी, अमीर खुसरो, है ना। 307 नंबर का प्रश्न है। तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, ये सभी क्या है? विद्यापति की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखेंगे, देसिल बयाना सबजन मिठा, है ना। ये विद्यापति का है। विद्यापति के बारे में ये सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला है, आप चाहें तो देख सकते हैं। 313 कितने प्रश्न हुए? हाँ, अगला प्रश्न है हमारा, सॉरी क्षमा चाहूँगी। देखिए, विद्यापति के प्रश्नों को पढ़ रहे थे। 7 नंबर का प्रश्न है, वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, है ना, वर्णकृत्य संस्कृत भाषा में, कीर्तिलता, कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में, पदावली, गोरक्ष विजय जो है मैथिली भाषा में, गोरक्ष विजय क्या है? नाटक है। आगे है 308 नंबर का प्रश्न है, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? राजशेखर, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो करेक्ट आंसर 308 का क्या हो जाएगा? 308 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यापति। राजशेखर की उपाधि से किसे विभूषित किया गया, अलंकृत किया गया? तो विद्यापति को। ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे, ये सारी चीज़ें हैं, पढ़ देते हैं फटाफट। आदिकालीन कवि विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। यहाँ से प्रश्न बनता है, विद्यापति शैव संप्रदाय के थे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। महत्वपूर्ण तथ्य है, ये नोट कर लीजिए। हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। इसमें जितने भी तथ्य हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। इसके अतिरिक्त विद्यापति को अन्य उपाधियों से विभूषित किया जाता है, जैसे अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल। तो ये विद्यापति से अगर प्रश्न बनेंगे तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
इन्हें आप जरूर ध्यान रखिए। अगला है 309 नंबर का प्रश्न है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अबुल हसन, अबुल कलाम, मलिक मोहम्मद और अबुल हसन। तो अबुल अब्दुल रहमान है ना। तो चारों ऑप्शन में से बताना है। 309 नंबर का प्रश्न है, अमीर खुसरो का मूल नाम था अबुल हसन। क्या नाम था? अबुल हसन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अबुल हसन किस में है? डी में है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी इनकी रचनाएं हैं, खलिकबारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने। पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं? ये बहुत चर्चित प्रश्न है, कई बार ये बन भी चुका है। 59 है, 69 है, 79 है, 89 है। 310 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69, यानी कि 69 है ना। बी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देखेंगे, पृथ्वीराज रासो में 69 समय है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक-शुकी संवाद के रूप में रचित माना है, बहुत चर्चित है ये। डॉक्टर उलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर 1875 में जो है कवि पृथ्वीराज रासो का अप्रमाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जड़हन ने पूरा किया। ठीक, आगे हम सभी देखेंगे। 11 नंबर का प्रश्न है, मैथिल कोकिल नाम से कौन जाना जाता है? तो कवि शेखर, मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव है ना। कौन है? विद्यापति हैं। हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे हम सब देखेंगे, दशावधान भी इन्हें कहा जाता है, पंचानन भी कहा जाता है ना, कंठाहार भी कहा जाता है, नवकवि शेखर भी कहा जाता है, इत्यादि जो है उपाधियों से इन्हें विभूषित किया गया है। 312 नंबर का प्रश्न है, देसिल बयाना सब्जन मिठा देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है। देसिल बयाना सब्जन मिठा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 312 नंबर का विद्यापति का है। किसका है? विद्यापति का है। तो आगे हम सभी देखेंगे, ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पढ़ चुकी है, कई बार पढ़ ली है। अगले प्रश्न पर देखते हैं। 313 नंबर का प्रश्न है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ डैश डैश, यह कथन किस लेखक का है? मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह करेक्ट आंसर किसका है? कल्लूलाल, इंशाअल्लाह खां, अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। शायद आप सभी भी आंसर गेस कर पा रहे होंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अमीर खुसरो, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? तो अमीर खुसरो का है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखिए कितनी बार 2018 में, 2017 में, 2014 में ये प्रश्न बना है। आगे हम सभी देखेंगे, इनके बचपन का नाम क्या था? अमीर खुसरो के अबुल हसन था। अमीर खुसरो खड़ी बोली के लिए जाने जाते हैं। खड़ी बोली के साहित्य में प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं, जो पहेलियाँ और मुखरियाँ लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। खलिकबारी, पहेलियाँ, मुखरियाँ, दो शुकने गजल, ये इनकी रचनाएं हैं। अगला हम सभी देखते हैं। 314 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं। डॉक्टर उलर हैं, कवि राजा श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर ओझा। तो चारों ऑप्शन में से बताना है। 314 नंबर का प्रश्न है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर उलर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर वुलर हो जाएगा। डॉक्टर वुलर जो है पृथ्वीराज रासो अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर वुलर हैं। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है? जयानक कवि हैं। और बाकी सभी जो है अप्रमाणिक मानते हैं। अगला प्रश्न है 315 नंबर का प्रश्न है, चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? ये प्रश्न इसके पहले भी हम लोगों ने देख लिया है। पृथ्वीराज चौहान, राजा जयसिंह, बिशलदेव, खुमार रासो है ना। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान, इसका आंसर भी दिख गया। और चंद्रबरदाई किसके थे? तो पृथ्वीराज चौहान के थे। किसके थे? पृथ्वीराज चौहान के। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला देखेंगे, किस कवि को मैथिल कोकिल? तो मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव और खेलन कवि, कंठहार कवि, ये सभी जो है विद्यापति को माना जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला हम सभी देखेंगे, हाँ, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो विद्यापति जो है श्री सिंह, कीर्ति सिंह, जय सिंह, माधव सिंह। 317 नंबर का प्रश्न है। 317 नंबर का प्रश्न है कि विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। किसके थे? कीर्ति सिंह। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन थे? कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लेते हैं हम इसमें।
और विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये प्रमुख आदिकालीन कवि हैं। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्रा था। ये बिहार के दरभंगा जिले के बिस्पी नामक गांव के निवासी थे। हम सभी किसकी बात कर रहे हैं? तो विद्यापति की बात कर रहे हैं। ये राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, पदावली। पदावली मैथिली भाषा में रचित है तथा यह विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण है। कौन? पदावली। पदावली विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। किसने कहा है जातीय कवि? बच्चन सिंह ने। किसे कहा है? विद्यापति को कहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। 2 प्रश्न हम और कर लेते हैं, 20 जो है 320 तक हो जाए। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की? खड़ी बोली में, तो खड़ी बोली के लिए तो अमीर खुसरो फेमस है ना। अबुल हसन बचपन का नाम था, मतलब इनका अमीर खुसरो, हाँ, वास्तविक नाम था। और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बाकी इनकी जो रचनाएं हैं अभी हम लोगों ने कई बार पढ़ा। 319 देखेंगे। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं तो चंद्रबरदाई हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, है ना। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। 319 नंबर का प्रश्न है। 319 तो चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें जो चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और पृथ्वीराज रासो इनका प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो में 69 अध्यायों में विभक्त है। 68 छंदों से युक्त महाकाव्य है। चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। 320 नंबर का प्रश्न है जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। गौरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस पंक्ति किसके द्वारा है? बहुत चर्चित है ना। ये किसके द्वारा रचित पंक्ति है? 320 नंबर का प्रश्न है। ये अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और उनकी मृत्यु पर इन्होंने ये लिखा, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस। ये करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी ने जो है 20-22 प्रश्नों को देखा और प्रतिदिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से हम सभी प्रैक्टिस लगाते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं, यहीं एंड करते हैं। हम फिर मिलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे रहिए। आज की क्लास यहीं तक, फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।